Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, dear students. I hope you're fine, happy, and healthy at home, enjoying online classes. I'm Nihat Kazi, your English teacher from School Hakia. Welcome back to your online classes. And this video recording session is for class 4th. डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके ग्रामर पोर्शन का जो आपका लेसन नंबर 3 है वर्ब्स वो पढ़ने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब होता है एक्शन, ठीक है, और यहाँ जो कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रेडिकेट्स होता है आपके होने का, एक्शन का, ठीक है, वो बताते हैं, उसे आप वर्ब्स कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑब्जर्व कीनली द वर्ड्स रिटन इन रेड कलर लेटर्स। आपने क्या करना है, इन सेंटेंसेस को देखना है और जो रेड कलर लेटर्स से लिखे हुए हैं उनको ऑब्जर्व करना अच्छे से। टीचर, व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? विनोद। सर, माय नेम इज़ विनोद। मेरा नाम विनोद है। टीचर, आर यू अ न्यू स्टूडेंट? क्या आप न्यू स्टूडेंट हैं? विनोद, येस आई एम अ न्यू स्टूडेंट, मैं नया स्टूडेंट हूँ, ठीक है। इज़ आर एम टीचर, विच क्लास डू यू रीड इन? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? विनोद, आई रीड इन क्लास 4th, मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। टीचर, विच स्टेट यू बिलोंग टू? आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? विनोद, आई बिलोंग टू हरियाणा, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। ये जो वर्ड्स आपके रेड कलर में लिखे हैं ये आपके वर्ब हैं, ठीक है। पेज नंबर 24। टीचर, हु आर यू स्टेइंग विद? आपके साथ कौन स्टे कर रहा है? विनोद, आई एम स्टेइंग विद माई एल्डर ब्रदर, मैं अपने एल्डर बड़े भाई के साथ हूँ। ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। इज़ जो है आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है, कभी कभी मेन वर्ब भी होता है। ही इज़ वर्किंग इन आ टाटा हॉस्पिटल, मेरे भाई जो है डॉक्टर हैं और वो टाटा हॉस्पिटल में काम करते हैं। टीचर, हाउ डू यू फाइंड मुंबई? आपको मुंबई का कैसे पता चला? विनोद, ये आपको मुंबई कैसी लगी? विनोद, येस इट्स अ वेरी बिग सिटी, बहुत बड़ी सिटी है। द बिल्डिंग्स आर वेरी बिग, यहाँ की बिल्डिंग बहुत बड़ी हैं। द रोड्स आर वेरी वाइड, द पीपल्स आर वेरी नाइस, पीपल रोड जो है बड़ी बड़ी हैं और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। टीचर, एंड हाउ डू यू फाइंड योर न्यू स्कूल? आपको कोई नया स्कूल कैसा लगा? विनोद, आई लाइक माई न्यू स्कूल, मुझे अपना नया स्कूल अच्छा लगा। द स्टूडेंट्स आर वेरी हेल्पफुल, बच्चे जो है बहुत हेल्पफुल हैं, मदद करने वाले हैं। द टीचर्स आर वेरी काइंड एंड लविंग, यहाँ के टीचर्स बहुत ही काइंड हैं और लविंग हैं, प्यार करने वाले। द हॉस्टल वार्डन इज़ वेरी नाइस मैन, जो हॉस्टल के वार्डन है वो बहुत अच्छे इंसान है। ही इज़ टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ़ मी, वो जो है ही इज़ टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ़ मी, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो ये वर्ड्स आई, डू, फाइंड, आर या फिर किसी एक्शन का होने का, ठीक है, बता रहे हैं या फिर किसी चीज़ के होने वाले का बता रहे हैं, ठीक है। वर्ब ऑफ डूइंग का बता रहे हैं या कुछ होने का, बीइंग का बता रहे हैं। फाइन, द वर्ड रिटर्न इन रेड कलर लेटर्स आर वर्ब्स, जो रेड कलर से लिखे हुए हैं वो आपके वर्ब्स हैं। वर्ब इज़ अ मेड ऑफ वन वर्ड आर और इट मे कंटेन टू आर मोर देन टू वर्ड्स, वर्ब आपका एक वर्ड से या उससे ज़्यादा दो वर्ड से बना होता है। द वर्ब इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ सेंटेंस, आप वर्ब को हार्ट ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं। अ सेंटेंस कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट द वर्ब, जो आपका सेंटेंस होता है वो वर्ब के बिना नहीं एग्जिस्ट कर सकता, नहीं हो सकता। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ब्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स होते हैं। हाउएवर इन दिस क्लास वी विल स्टडिंग द फर्स्ट टू काइंड ऑफ वर्ब, इस क्लास में हम दो जो फर्स्ट काइंड ऑफ वर्ब्स हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। दे आर वर्ब्स ऑफ डूइंग, करने, जो वर्ब कुछ करते हैं। वर्ब्स ऑफ बीइंग, जो होना होता है। फाइन, वर्ब्स ऑफ डूइंग, दे टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या करने वाला है जिसके बारे में बात हो रही है। हैज़ डन, इज़ डूइंग, आर विल बी डूइंग, करेगा या करे होने वाला है। द वर्ब्स लाइक रीड, फाइंड, लाइक, डू, रीड, डू, फाइंड, इज़ टेकिंग, इज स्टेइंग, इज़ वर्किंग, etc आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ डूइंग, ये वर्ब्स ऑफ डूइंग होते हैं, करने का होता है। वर्ब्स ऑफ बीइंग, दे टेल अस व्हाट सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है। वॉज आर विल बी, जो था या होने वाला है। द वर्ब्स लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी, etc आर कॉल्ड वर्ब ऑफ डूइंग, वर्ब्स ऑफ बीइंग कहते हैं इन्हें। यू विल बी एबल टू मेक द डिफरेंस बिटवीन द टू विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, आप इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं इन सेंटेंस की हेल्प से। वर्ब्स ऑफ डूइंग, वर्ब्स ऑफ बीइंग। ही इज़ वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल में काम करते हैं, वर्किंग, ठीक है। ही इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पे इज़ जो है आपका वर्ब ऑफ बीइंग है, हैं। ही रीड्स इन क्लास 4th, ये 4th में पढ़ता है। ही इज़ अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है। शाम विल कम टुमारो, शाम टुमारो कल आएगा। शाम विल बी सेफ, शाम ठीक है, ठीक है। नाउ पेज नंबर 25 अगेन। राज विल बी प्लेइंग दिस टाइम, राज इस टाइम खेल रहा है, ये भी आपको एक्शन बता रहा है। राज विल बी एक्टिव, राज जो है एक्टिव है।
आसिफ हैज़ डन हिज वर्क, आसिफ ने अपना काम कर दिया। आसिफ इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। मिस्टर नज़ीर टाट अस इंग्लिश, मिस्टर नज़ीर जो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। होने का बता रहा एक्शन है। मिस्टर नज़ीर वॉज अ टीचर, वो एक टीचर थे। दे प्लेड वेल, वो अच्छा खेले। दे वर गुड प्लेयर्स, वो अच्छे प्लेयर हैं। ही ट्रीट्स द सिक, वो बीमारों को इलाज करता है। ही इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। डियर स्टूडेंट, द वर्ब इन द फर्स्ट सेंटेंस कंटेन टू वर्ड्स, इज़ एंड वर्किंग। वर्ब दो भी हो सकते हैं, यहाँ पे इज़ भी है और वर्किंग भी है। द वर्ड इज़ इन द सेंटेंस बिहेव्स अ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे इज़ जो था वो आपका हेल्पिंग वर्ब था। एंड द वर्ड वर्किंग एज अ मेन वर्ब, और वर्किंग जो है मेन वर्ब है। बट द वर्ड इज़ इन द नेक्स्ट सेंटेंस इन द सेम लाइन एज अ मेन वर्ब। द वर्ब इज़ नॉर्मली प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। Here in case of interrogative sentence, the verb of being are placed before the subject. अगर interrogative sentence होते हैं, आपका जो verb of being होता है वो बाद पहले भी हो सकता है और before the subject पहले भी हो सकता है, which is followed by other words and question marks. उसे हम question mark का यूज़ कर सकते हैं। Sentence structure interrogative sentence देखते हैं। verb plus subject other words, is आपका verb है, subject आपका ही है, other words क्या है इसमें, आ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। वर दे गुड प्लेयर, आर यू आर न्यू स्टूडेंट, आई एम अ टाल बॉय, मैं एक लंबा लड़का हूँ। आई एम क्या है, वर्ब, सब्जेक्ट आई जिसके बारे में बात हो रही है, अदर वर्ड्स आर टाल बॉय। व्हेन वी टॉक ऑफ द सेंटेंस कंटेनिंग द वर्ब डूइंग, द सेंटेंस स्ट्रक्चर स्लाइटली डिफरेंट। जब हम बात कर रहे होते हैं वर्ब डूइंग का जो स्ट्रक्चर होता है इसका वो थोड़ा अलग हो जाता है। द हेल्पिंग वर्ब इज़ पुट बिफोर द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पहले यूज़ करते हैं। विच इज़ फॉलोड बाई मेन वर्ब, जो मेन वर्ब से पहले होता है। द अदर वर्ड्स एंड द क्वेश्चन मार्क्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब्स इज़, आर, डू, हैव, विल आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। ही, दे, यू, दे जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। मेन वर्ब्स क्या है, कमिंग, प्लेइंग, रीड, डन, कम। अदर वर्ड्स टुमारो, वेल, इन क्लास, देयर, वर्क, टुनाइट। जैसे कि एग्जाम्पल दी है, ही इज़ ही कमिंग टुमारो, क्या वो अगले दिन आ रहा है। इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ही उसके बारे में बात होती है, मेन वर्ब कमिंग है और टुमारो मतलब आने वाले दिन, अदर वर्ड्स हमने जो यूज़ किए हैं, ठीक है। नाउ पेज नंबर 26, ठीक है जी। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, जिसमें नॉट का यूज़ होता है प्लस मेन वर्ब और अदर वर्ड्स। ही इज़ नॉट कमिंग टुमारो, वो कल नहीं आ रहा है, ठीक है। नॉट नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। दे आर नॉट प्लेइंग वेल, वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं। यू डू नॉट रीड इन क्लास स्पोर्ट, तुम क्लास स्पोर्ट में नहीं पढ़ते हो। दे हैव नॉट डन देयर वर्क, उसने अपना काम नहीं किया। शी विल नॉट कम टू नाइट, वो रात को नहीं आएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस विल बी क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, अदर वर्ड्स। व्हेन इज़ ही कमिंग, वो कब आएगा। हाउ आर दे प्लेइंग, वो कैसा खेल रहे हैं। विच क्लास डू यू रीड, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। व्हेन डज़ योर स्कूल ओपन, आपका स्कूल कितने बजे खुलता है। व्हाट आर दोज बॉय डूइंग देयर, वो लड़के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस थे और इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 देख लेते हैं। फिल द ब्लैंक्स विद वर्ब ऑफ बीइंग। टीचर, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। अकरम, माय नेम इज़ अकरम, ठीक है। ये वर्ब ऑफ बीइंग है जो चल रहा है। ही इज़ एन इंजीनियर, ये एक इंजीनियर है। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने ओल्ड हैं। आई एम 9 ईयर ओल्ड। हाउ ओल्ड आर यू लास्ट ईयर, आप कितने ओल्ड लास्ट ईयर थे। सर आई एम 8 ईयर ओल्ड लास्ट ईयर। हाउ ओल्ड आर यू विल बी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पे विल बी आएगा, फाइन, विल बी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नाउ पेज नंबर 27। अकरम, आई एम 10 ईयर ओल्ड, मैं कितने साल का हूँ, 10 साल का। टीचर, वाई आर यू एब्सेंट जस्टरडे, आप कल एब्सेंट क्यों थे। सर आई एम इल जस्टरडे, मैं जस्टरडे बीमार था। टीचर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अकरम, थैंक यू सर, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। बोला थैंक यू सर, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2 पेज नंबर 27। फिल द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ब ऑफ डूइंग। वर्ब ऑफ डूइंग हमने इसमें फिल करने हैं, ठीक है। आवर स्कूल ओपन्स एट 9 AM, हमारा स्कूल जो है वो कितने बजे खुलता है, 9 बजे, ठीक है। द सन गिव्स हीट एंड लाइट, ये आपको वर्ड्स नीचे दिए हैं, हमने इसमें फिल करने हैं। दोज बॉय वर फाइटिंग देयर, वो लड़के वहाँ पे लड़ रहे थे। हैव यू डन योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया। व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, आप दिल्ली से वापस कब आएंगे। द बेबी ब्रोक द कप, बेबी ने वो कप तोड़ दिया। वी गेट लेदर फ्रॉम एनिमल्स, हमें लेदर जानवरों से मिलता है। द प्राइम मिनिस्टर विल कम टुमारो, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो टुमारो अगले दिन आएंगे। द बर्ड फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, जो परिंदे हैं वो अपनी विंग्स की मदद से उड़ते हैं। ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलेगा।
आई हैव रिटन अ लेटर टू माई फादर, मैंने अपने पापा को लेटर लिखा। शी इज़ अराइविंग टू सी मी नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते आएगा मुझे देखने के लिए। फाइन। नाउ एक्सरसाइज नंबर 3, पिक आउट द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से हमें वर्ब्स को निकालना है। द टीचर बीट अस बिकॉज वी वर लेट, टीचर ने हमें मारा क्योंकि हम लेट थे। ठीक है। इट वॉज रेनिंग हैवली, रेनिंग हैवली आपका वर्ब है। ही डज नॉट टीच अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाते। डज। द काउज आर ईटिंग ग्रास, कौन घास खा रहा है? एक्शन क्या है? ईटिंग। द लाइन्स लिव इन अ डन, लाइन कहाँ रहता है? लीव्स कहाँ रहता है? डन में। ये आपका एक्शन है। अ टाल मैन इज़ राइटिंग फॉर यू, अ टाल मैन इज़ वेटिंग फॉर यू, इज़ वेटिंग आपके लिए एक्शन है। ठीक है, होने का है, वर्ब अब बीइंग है। हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग इन दिल्ली, स्टेइंग आपका वर्ब है। हैव यू ईटन लंच, क्या आपने अपना लंच किया? ईटन आपका वर्ब है। आई हैव पेड माई फी, पेड ठीक है आपका वर्ब है। व्हेन डज द सन राइज, डज आपका वर्ब है। वेयर डिड यू फाइंड दिस पेन, आपने पेन कहाँ फाइंड किया? फाइंड इज वर्ब। आई फाउंड इट ऑन द रोड, मुझे ये रोड पे मिला। ठीक है, फाउंड आपका वर्ब है। डियर स्टूडेंट, वी विल नाउ लर्निंग अबाउट यूजिंग सेम वर्ड एज नाउन एंड वर्ब। देयर आर मैनी वर्ड्स इंग्लिश वी कैन बी यूज एज नाउन एज वर्ब। हम कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन और वर्ब की जगह भी यूज़ करते हैं। ठीक है। The words like water, land, place can be used both ways. Look at the following sentence. Subject, noun, verb, other words. Water. Water is colorless. The garden is watering flowers. The land is fertile. The plant has landed safely. The place is beautiful. She placed the book on the table. इस तरह से हम जो हैं अपने जो नेक्स्ट सेंटेंस है उस तरह से करेंगे। When we look at the verb sentence cleanly, we understand that we see the given word as subject. They behave as noun. हमें जो ये सब्जेक्ट्स दिए हैं ये बिहेव कर रहे हैं नाउन की तरह, किसी के नाम की तरह। एंड व्हेन वी प्लेस देम आफ्टर द सब्जेक्ट दे बिहेव वर्ब्स, अगर हम इसे नाउन के बाद यूज़ करते हैं ये वर्ब की तरह बिहेव करते हैं। वर्ड्स कैन आल्सो बी यूज एज नाउन व्हेन दे आर यूज एज ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस। वी विल बी लर्निंग अबाउट द ऑब्जेक्ट नेक्स्ट क्लास, ऑब्जेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फाइन। नाउ पेज नंबर 29, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड एज नाउन एंड वर्ब विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस गिवन। अब हम ये कर लेते हैं। हैंड नाउन, योर हैंड इज़ ब्रोकन। हैंड वर्ब, ही हैंडेड मी द बुक। रेन, रेन इज़ गुड फॉर क्रॉप्स, बारिश फसल के लिए अच्छी है। इट रेन जस्टरडे, क्या बारिश हुई थी जस्टरडे को। मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, मॉर्निंग वॉक हमारे लिए अच्छी है। ही वॉकड क्विकली, वो तेज़ चलता है। सम पॉलिश इज़ इन द बॉक्स, कुछ पॉलिश बॉक्स में। ही पॉलिश्ड हिज शू, उसने अपने शू को पॉलिश किया। दिस वॉच इज़ मेड इन जापान, ये वॉच जो है जापान में बनी है। द डॉग वॉच्ड आवर हाउस एट नाइट, हमारा जो डॉग है वो घर की रखवाली रात को करता है। योर टर्न हैज़ नॉट कम येट, अभी आपकी टर्न नहीं आई है। ही टर्न हिज बैक एंड लेफ्ट, अपनी उसने पीठ घुमाई और वो चला गया। लव, हीज़ लव इज़ फॉल्स, उसका जो प्यार है वो झूठा है। आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से प्यार करता हूँ। द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो किताब है वो टेबल पे है। ही इज़ नॉट बुकिंग सीट फॉर मी, उसने मेरे लिए सीट जो है बुक नहीं की। सम पेंट इज़ लेफ्ट, कुछ पेंट बच गया। टॉम पेंटेड द वॉल, टॉम ने वॉल को पेंट किया। ठीक है। प्लांट आर वेरी यूजफुल टू अस, प्लांट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। द गार्डनर प्लांटेड द फ्लावर्स, गार्डन ने क्या किया? फ्लावर्स को प्लांट किया, लगाया। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लिफ्ट, हमने लिफ्ट को फिर से यहाँ कैसे यूज़ किया? द लिफ्ट इज़ ब्रोकन, लिफ्ट टूट गई है। ही लिफ्टेड द बेबी, आप उसने बच्चे को ऊपर किया। हीज़ हेल्प केम इन टाइम, उसकी मदद टाइम पे आई। आई हेल्प माई मदर इन द किचन, मैं अपनी मम्मा की मदद किचन में करती हूँ। ठीक है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 5, मैच द पिक्चर विद द वर्ब ऑफ डूइंग एंड मेक प्रॉपर सेंटेंस। हमने ये मैच कर लिया है और हमने इसको लिख भी लिया है यहाँ पे। ठीक है। द हॉर्स ग्लोज, ठीक है। द लाइन रॉड्स, हॉर्स ग्लोज करता है, लाइन धारता है, रॉड्स करता है। बर्ड्स जो होते हैं वो चिर्प करते हैं। ठीक है। द रैबिट हॉप्स, वो कूदता है। द स्नेल क्रॉवल्स, जैसे स्नेक क्या करती है ज़मीन पे? ट्रैवलिंग करती है, जैसे छोटा बेबी करता है ना। द मॉस्किटो स्टिंग, उसकी आवाज़ आती है स्टिंग। द डक क्वैक क्वैक, साउंड प्रोड्यूस करती है। द डॉग बार्क्स, और जो आपका डॉग होता है वो बार्क करता है। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वर्ब ऑफ डूइंग एंड व्हाट इज़ वर्ब ऑफ बीइंग। ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और आपका जो ये बुक वर्क है आप बुक पे ही कीजिए। ठीक है। और नीट एंड क्लीन लिख के बुक पे ही सेंड करना है। और अपने एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे से आप तैयारी कीजिए। और जो आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है अंडरस्टैंडिंग में, आप मुझे फ्रीली कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू फ्रीली कॉल मी। ओके।
इसको आप ट्राई कीजिए घर में। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।